नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दीपावली क्यों मनाई जाती है। जानिए दीपावली का सच। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल एसकेमिक्स जानकारी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता ही रहता हूं। और दोस्तों वीडियो पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, अर्थात अंधेरे से उजाला। लेकिन कौन सा उजाला, कौन सा अंधकार। दीपावली अर्थात यूरेशियानियों की, भारत के मूल निवासियों अर्थात नागवंशियों पर विजय प्राप्त करने का दिन। आज यूरेशियानियों के बनाए त्योहार भारत के मूल निवासियों के खून और मानसिकता में इस कदर बस गए हैं कि कोई सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन त्योहारों के पीछे छिपी सच्चाई क्या है। जो भी यूरेशियानी आर्यों ने बोला, सारा समाज उसके पीछे भाग रहा है। इस कारण पर नजर डाली जाए तो कारण साफ साफ नजर आता है, और वो है हजारों साल की अनपढ़ता, हजारों साल से ज्ञान से दूर रहना और यूरेशियानियों की मूल निवासियों को सच से दूर रखने की कोशिश और मूल निवासी नागवंशियों पर किए गए अत्याचार। इतिहास का अध्ययन करें तो समझ आता है कि यूरेशियानियों ने क्यों और कब कब ऐसे त्योहार बनाए। आज हम लोग आपको दीपावली की सच्चाई और मूल निवासी नागवंशियों के सच्चे इतिहास से रूबरू कराते हैं। महिषासुर का इतिहास। सबसे पहले यह त्योहार उस समय मनाया जाता था जब दुर्गा नाम की औरत ने नागवंशी के राजा महिषासुर का वध किया था। अगर JNU दिल्ली के द्वारा किए गए शोधन का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि महिषासुर मूल निवासियों के राजा थे। मूल निवासी जिनको ईसा से 32 साल पहले नागवंशी कहा जाता था। उस समय पूरे एशिया महाद्वीप को चमार द्वीप कहा जाता था, तो एशिया के निवासियों को चमार भी कहा जाता था, क्योंकि चमार द्वीप के वासी चमारी हुए। कालांतर में चमार द्वीप पर हजारों युद्ध लड़े गए। चमार द्वीप का विघटन हुआ और चमार द्वीप का नाम जम्बर द्वीप रखा गया, जिसको बाद में जम्बू द्वीप कर दिया गया। महिषासुर नागवंशियों का राजा था, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी राजा था, जिसको मारने की यूरेशियानी आर्यों की हर कोशिश नाकाम रही थी। विदेशी आर्य ब्राह्मण और विष्णु को महिषासुर कई बार हरा चुका था। किसी भी विदेशी आर्य में इतना साहस नहीं था कि वो सीधे जाकर महिषासुर से युद्ध कर सके। तो सभी विदेशी आर्य ने एक चाल चली जो छलकपट से पूरी हुई थी। उन्होंने एक औरत का सहारा लिया जिसका नाम दुर्गा था। दुर्गा को महिषासुर के राजमहल में भेजा गया ताकि दुर्गा धोखे से महिषासुर का वध कर सके। दुर्गा ने वही किया। दुर्गा 9 दिनों तक महिषासुर के राजमहल में रही। 9 दिनों तक सभी आर्य महिषासुर के राजमहल के आसपास छिपे रहे और इंतजार करते रहे कि कब दुर्गा महिषासुर को धोखे से मारेगी। 9वें दिन दुर्गा को सफलता मिली, और जब दुर्गा को सफलता मिली तो सभी आर्यों ने महिषासुर के महल में घुसकर मूल निवासियों पर आक्रमण कर दिया। हजारों मूल निवासियों को मौत के घाट उतार गए। आर्यों ने शंकर की पहली पत्नी गौरा की तरह मूल निवासियों के सिर काटकर उनकी मालाएं बनाकर दुर्गा के गले में डाल दी और मूल निवासियों को धोखे में रखा। दुर्गा को गौरी का अवतार बताया ताकि कोई भी नागवंशी विरोध न करे और विदेशी आर्यों को अपना राजा स्वीकार कर ले। अगर आज भी गोरा और दुर्गा की मूर्तियों को ध्यान से देखा जाए तो काली कलौटी गोरा के गले में सफेद रंग के यूरेशियानियों के सिरों की मालाएं दिखाई देती हैं, परंतु इसके विपरीत दुर्गा के गले में काले अर्थात नागों के कटे सिर दिखाई देते हैं। इस प्रकार विदेशी आर्य मूल निवासियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए। महिषासुर को मारने की खुशी में कुछ दिनों बाद जगरात्र बनाए गए। उसी को आज हम दीपावली कहते हैं। अपने ही राजा की मृत्यु को सारे नागवंशी अर्थात चमार अर्थात मूल निवासी आज बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अर्थात मूल निवासियों पर विजय को ही यहाँ पर दीपावली कहकर मनाया गया। दोस्तों, अगर आपको दीपावली की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत।